बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़ल हम्द या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन्नार वला जसीम जिस्म जुस्मला वला क़सीम किस्म कुस्मला वला मसीला मिसला मिसाला व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए। अगर आप तवज्जो करेंगे तो मुझे उम्मीद है अगले मिसरे पे आप अहबाब खुश हो जाएंगे, और अगर समझ आएगी तो मुझे भी आपकी समात का अंदाज़ा हो जाएगा। शायर ने कहा कि हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुज़ूर अर्ज़ है कि चेहरा दिखा दिया जाए। हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुज़ूर अर्ज़ है कि चेहरा दिखा दिया जाए। हुज़ूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, अर्ज़ है कि वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए। और जुमला सुनिएगा, हुज़ूर हसनो हुसैन का नौकर हूँ मैं। हुज़ूर हसनो हुसैन का नौकर हूँ मैं। आप सादात के घर में बैठे हैं, शायद इससे बड़ा जुमला हो मेरे पास जो सैयदादों के घर में बैठ के मैं आपको दुआ दे सकूं और आप आमीन कह के दुआ मांग सकें। शायद ने कहा कि हुज़ूर हसनो हुसैन का नौकर हूँ मैं, हुज़ूर मौला अली से मिला दिया जाए। हुज़ूर नात का मतला सजा दिया जाए। और जो मदीना शरीफ जाते हैं, ये उन अहबाब की तड़प के लिए शायर ने कहा कि हुज़ूर सैयदुश्शुहदा का नौकर हूँ मैं। हुज़ूर सैयदुश्शुहदा का नौकर हूँ मैं, हुज़ूर मुझे फिर से मदीने बुला लिया जाए। हुज़ूर नात का मतला सजा लिया जाए, अर्ज़ है हुज़ूर के चेहरा दिखा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना हुज़ूर की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन नज़रानतन चंद अशार पेश करने के बाद अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले नबी औलाद अली गुले गुलशन बतूल क़िबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब तिरमज़ी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया के आस्ताना आलिया पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेक़ाद है। मैं और आप सब हाज़िर हैं। मुझसे पहले हज़रत ग़ुलाम यासीन अत्तारी साहिब इंतहाई ख़ूबसूरत और मोहब्बत से ना शरीफ के अशार, और जो वो अशार पढ़ रहे थे उन्हीं के रिलेटेड ही चंद बातें, क्योंकि मैं बतौर मेहमान नहीं, मैं तो मेज़बान हूँ। आप लोगों के चेहरों की ज़ियारत होती रहती है। शाह जी ने हुक्म फरमाया, वो किसी ने कहा था ना कि मैं वो सरकश हूँ जो नहीं आता ज़ेरे दयाम, मैं नहीं करता किसी सुल्तान दुनिया को सलाम। हाँ, अगर औलाद अली आ जाए तो मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। तो शाह जी ने हुक्म फरमाया, मैं हाज़िर हूँ। चंद लम्हे आपकी जो है वो समातों के हवाले, चंद खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़रामीन कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ कोई बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन नईम। बेसिकली इतना टाइम नहीं कि मैं जो है वो अपने मौजू को जो है उसकी इब्तदा में उसको उसकी तमहीद में इतनी बातें करूं कि सारा टाइम ही मेरा यहाँ पर गुजर जाए। फरमाया कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए उनके लिए जन्नत है। अब इस आया करीमा से जो एक मफ़हूम और एक चीज़ हमारी समझ में आई वो ये है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, यानी कि अच्छे आमाल के लिए, अच्छे कामों के लिए ईमान का होना ज़रूरी है।
जब तक बंदा ईमान नहीं लाता, कलमा नहीं पढ़ता, हुजूर की ग़ुलामी में नहीं आ जाता, उसका कोई भी ऐसा काम जो बज़ाहिरन अच्छा हो, मिसाल हातम ताई ने 7 दरवाज़े खोले, लोग आते दिन रात खैरात की, अब उसकी सारी खैरात उसके वो काम नहीं आएगी। इधर हुजूर का ग़ुलाम है, घर से एक खजूर उठाता है, किसी ग़ुलाम को देता है, किसी बंदे को देता है, उसके 7 दरवाज़ों वाली खैरात से बढ़कर हुजूर की ग़ुलामी का सदका इसे एक खजूर का अल्लाह अजर अता फरमा देता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि उसके पास ईमान की दौलत नहीं। हम वो खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा की ग़ुलामी के लिए चुन लिया हुआ है। तो ईमान का होना आमाल के लिए ज़रूरी है। मेरी तकरीर के सिर्फ 2 जुमले हैं, आप इनको समझेंगे। मैं आराम आराम से आपके जहनों में बात बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आएंगे। इन 2 जुमलों पे पूरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। पहले नंबर पर यह है कि आमाल की जान ईमान है। बंदा जितनी भी नेकियां करे, जितने भी अच्छे अमल करे, लोगों के साथ उसने इखलाक रखे, खैरात करे, सदकात करे, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा नसीब नहीं होगा, कोई भी अच्छा अमल उसके काम नहीं आएगा। पता चला आमाल की जान ईमान है और ईमान की जान मुस्तफ़ा का इश्क है। ये 2 चीजें हैं सिर्फ जो मैं आज आपके इसके हवाला से आपसे बात करना चाहूंगा। पहले नंबर पर आमाल की जान ईमान है और ईमान की जान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है। अब कोई बंदा कह सकता है जी आपने ये कानून, ये कायदा कहां से बनाया, किस तरह आपने ये बात की। मेरी आज की गुफ्तगू की पहली हदीस मुबारका मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त आने वाला है मसाजिद के अंदर लोग इतने ज्यादा होंगे कि मसाजिद भर जाएंगी। वो कुरान पढ़ने वाले होंगे, वो हदीस पढ़ने वाले होंगे, वो किरात करने वाले होंगे, वो कयाम करने वाले होंगे, रुकू करने वाले होंगे, तबलीग करने वाले होंगे। हुजूर ने फरमाया मसाजिद लोगों से भर जाएंगी, लेकिन मेरे सहाबा याद रखना कि उन सारे लोगों में से कोई एक भी मोमन नहीं होगा। मसाजिद खचाखच भरी हैं, दिन रात तबलीग जारी है, कुरान पढ़ा जा रहा है, अहादीस पढ़ी जा रही हैं। फरमाया उन सारी लिस्ट में जितने अहबाब हैं कोई एक भी ईमान वाला नहीं होगा। या रसूल अल्लाह क्या वजह है, कलमा नहीं पढ़ते? फरमाया पढ़ते हैं कलमा, कलमा भी पढ़ते हैं, अरकान इस्लाम को भी अदा करते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, खैरात भी करते हैं। वो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कयाम भी करते हैं, रकू भी करते हैं। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? कलमा उन्होंने पढ़ा, नमाज उन्होंने पढ़ी, सदकात उन्होंने दिए, खैरात उन्होंने दी। वजह क्या है कि उनमें से कोई भी मोमन नहीं है? फरमाया नमाज तो उन्होंने पढ़ी है, हज तो किया है, ज़कात तो दी है, खैरात तो दी है। मोमन इस वजह से नहीं है कि उनके दिल के अंदर मैं मोहम्मद का प्यार नहीं। फरमाया उस वक्त तक रब किसी के कलमे को कबूल नहीं करता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेता। सारा कुलिया, सारा कायदा इस एक हदीस मुबारका में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। फरमाया ईमान की जान मैं मोहम्मद की मोहब्बत है। जो मुझसे प्यार नहीं करता वो चाहे नमाज पढ़े, वो चाहे रोजे रखे, कबूल नहीं किए जाएंगे। दूसरी हदीस मुबारका फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया लोगों याद रखना तुम में से कोई उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक वो अपने घर वालों से, वालदैन से, बच्चों से, लोगों से बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार नहीं कर सकता। मेरे प्यार में कमी हुई कहीं पर भी तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आइए देखते हैं कि किन का ईमान मुकम्मल था। हुजूर के प्यारे सहाबी, खलीफा अव्वल बिला फसल, जानशीन रसूल, इमाम उम्मत जनाब सैयद नस्दीक अकबर। और सुनिए गज के फरमाओ सुभान अल्लाह।
आप सच्चे सुच्चे सईदों के घर बैठे हैं। यहां अली का पहला नंबर नहीं कहते, यहां वो नारा लगता है जो 1,24,000 असहाब का नारा था। आज इस बज़म में या इस आस्ताने में हमेशा वही नारा लगता है जो अली का नारा था कि हुजूर के बाद कायनात में अफजलियत भी अबू बकर के पास है, खिलाफत भी अबू बकर के पास है। हुजूर के प्यारे सहाबी जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में शिकायत पहुंची, हुजूर वालिद को थप्पड़ मारा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू तो बड़ा सियाना है, ये क्या काम किया? मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने ये क्या काम किया? जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने आपके बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोले थे। या रसूलल्लाह अभी मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, अगर तलवार होती तो अबू बकर अपने वालिद का सर कलम कर देता। यही यार है। बेटे ने कहा अब्बा जान वो गज़वा बदर याद है, आप मेरी तलवार के नीचे 3 मरतबा आए थे, मैंने छोड़ दिया था। जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अच्छा तूने छोड़ दिया था, अगर तू 1 मरतबा भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता ना तो मैं अपना बेटा होना ना देखता, मैं मुस्तफ़ा का दुश्मन देखता, तेरे सर को तन से जुदा कर देता। साहब ये रसूल अम्मा जान बड़ा प्यार है आपसे। अम्मा जान ने कहा अच्छा अगर मुझसे प्यार है तो मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी को छोड़ना पड़ेगा। जब ये बात सुनी साहब ये रसूल कह लगा अम्मा जान तुझसे बड़ा प्यार है, मैं जान तुझ पर कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन याद रखना अम्मा तू तो एक है, तुझ जैसी 1000 माएं हो तो मैं मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर सकता हूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हुजूर ने हिजरत फरमाई, सारे सहाबा ने घर बार छोड़ा, बच्चे छोड़े, रिश्तेदार छोड़े, अजीज व अकारिब छोड़े, मालो जायदाद छोड़ी, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़कर हुजूर के पीछे मदीना में पहुंचे। मदीना में सहाब का सब कुछ छोड़ के जाना हमें बता रहा था। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन का मिस्दाक देना चाहते हो तो सहाबा को देखो जिनके लिए बच्चे बाद में हैं, जिनके लिए वालिद बाद में है, जिनके लिए वालिदा बाद में है, जिनके लिए घर बाद में है, जिनके लिए लोग बाद में है, जिनके लिए खानदान बाद में है। सहाबा के लिए सबसे पहले एक चीज थी, वो ये कहते थे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान नहीं तो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ईमान की जान मुस्तफा का प्यार है। अच्छा सुने, जो हुजूर से इस कदर प्यार कर लेता है ना तो पता इनाम क्या मिलता है। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, फरमाया ये वो लोग हैं जो मुझसे राजी हैं और मैं इनसे राजी हूं। वो चक सिकंदर वालों मुझे बताओ दुनिया में क्या करने आए हैं? रब को राजी नहीं करने आए। तो रब फरमा रहा है कि जो नबी पाक के असहाब हैं ये मुझसे राजी हैं, मैं इनसे राजी हूं। अब दूसरे नंबर पर हुजूर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह वफी असहाबी ला तत्तखिजु मरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम फमन अजाहुम फकद अजानी वमन अजानी फकद अजल्ला। सोर आंदी नहीं मैं लांदा ते तुसी फिर सुभान अल्लाह भी कहंदे, गज के फरमाओ यार सुभान अल्लाह। हुजूर नबी पाक ने फरमाया कुरान पाक की आया करीमा फरमाया ये वो लोग हैं जो रब से राजी हैं, रब इनसे राजी है। हुजूर ने फरमाया ये वो लोग हैं इनका बुग़्ज़ रब का बुग़्ज़ है, इनकी मोहब्बत रब की मोहब्बत है। वजह क्या है? सहाबा को ये शान कहां से मिली? क्या नमाजों की वजह से मिली है? हदीस की किताबें खोले पढ़े, कहीं से मिला मुझे दिखाइएगा। क्या ज़कात की वजह से मिली है? नहीं नहीं, ज़कात की वजह से नहीं मिली। खैरात की वजह से मिली है? नहीं नहीं, खैरात की वजह से नहीं मिली। सहाबा को ये शान मिली तो कहां से मिली? खुदा की इज्जत की कसम है, सहाबा को शान मिली है तो नमाजों की वजह से नहीं मिली, मुस्तफा के इश्क और प्यार की वजह से अल्लाह ने शान अता फरमा। तो पता चला अमाल की जान ईमान है, ईमान की जान हुब्बे मुस्तफा है। जो जितना हुजूर से प्यार करेगा उतनी शान पाएगा। ये कहां से लिया? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा तुम जानते हो तुम में से अबू बकर को फजीलत क्यों है?
अबू बकर की शान ज्यादा क्यों है? या रसूलल्लाह आप बताएं। फिदा का उम्मी बाबी या रसूलल्लाह, आप जानते हैं, वल्लाहु आलम व रसूल, आप जानते हैं, बताएं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर के दिल में एक चीज है, वो अबू बकर को बड़ा आला करती है। या रसूलल्लाह वो क्या है? मफहूम हदीस है। फरमाया अबू बकर तुम में से सबसे बढ़कर मैं मोहम्मद से प्यार करता है, मेरे प्यार ज्यादा होने की वजह से अल्लाह ने शाने भी ज्यादा अता फरमाई। इन अहादीस से एक कुलिया मिला, और वो कुलिया ये है कि अमाल की जान ईमान है, और ईमान की जान हुब्बे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कानून, ये कायदा मिल गया। यहां पर आप असहाब की जिंदगी को पढ़कर देखेंगे ना, सहाबा ने कभी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए हुजूर की शानों में। आज लोग अकल के घोड़े दौड़ाते हैं तो फिर माज़अल्लाह कभी जी ये शान कहाँ पे है, इनमें गैब कहाँ पे है, नूर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये बात कहाँ से निकाली, ये कहाँ से निकाली। सहाबा ने कभी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए। सहाबा ने हुजूर से प्यार किया है तो बाबा जी कहते थे कि सहाबा ने प्यार किया है तो अन्नेवाह प्यार किया है। इस कदर हुजूर से सहाब ने प्यार किया, रब ने शान अता फरमाई। और याद रखो, कायनात के अंदर जिस कदर कोई हुजूर से प्यार करेगा उस कदर शाने मिलेंगी। जिस कदर कोई प्यार करेगा, और प्यार क्यों ना करे हुजूर से। यार मैं इस सफ में देखता हूं तो मुझे आदम भी खड़े नजर आते हैं। मैं हुजूर की आशिकों की सफे देखता हूं तो मुझे यहां पर नूह भी खड़े नजर आते हैं, याकूब भी खड़े नजर आते हैं, इब्राहिम खड़े नजर आते हैं, इस्माइल खड़े नजर आते हैं, यूसुफ जैसा सोना भी मुस्तफा का आशिक नजर आता है। मैं इन सफों को देखता हूं, कभी मूसा नजर आते हैं। मैं इन सफों को देखता हूं, कभी ईसा नजर आते हैं। मैं इन सफों को देखता हूं, कभी जिब्रील नजर आते हैं और कहते हैं आफा कहा करती दयम मेहरे बुता वर्जी दयम कुसियारे खूबा दी दयम, लेकिन तू चीजें दी करी। मैं इन सफों में देखता हूं तो कहीं हजरत हसन बिन साबित नजर आते हैं जो कहते हैं व अहसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रन बिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मैं इन सफों में देखता हूं तो कहां इमाम बुसीरी नजर आते हैं जो कहते हैं बलगल उला बेकमाल ही कशफत तुजा बेजमाल ही हसनत जबी ओ साल ही सल्लू अलैहि व आलिही। मैं इन सफों में देखता हूं तो कहीं गोलड़े का ताजदार नजर आता है जो कहता है उनके हाथ महार जमानीए उनकी तो जगते सुल्तानीए उथे गुमकले इंसानीए मुख जन बदर शाह शानीए मत चमक दी लाट नूरानीए काली जुल्फ ते अख मस्तानीए मामूर अखी हैन मत भरिया दस सूरत रा बेसूरत दा तोबा रा के ऐन हकीकत दा। देखिए तो सही प्यार कितना है। कहने लगे जो पीर गोलड़े के ताजदार कहने लगे हमारा अकीदा ये है लो मुख्त मुहद्दत बर्त यमन ओ भांवरी शक्ल दिख लाओ सजन ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो वादी हमरा सन करिया। सुभान अल्लाह माँ अजमल का माँ आसन का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया। मैं इन सबों में देखता हूं तो कहीं बरेली का ताजदार नजर आता है। चक वाला फरमाओ सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम है, इन सफों में पढ़ के देखिए आपको सारे सुन्नी नजर आएंगे। हुजूर के आशिक सुन्नी, दाता अली हजवेरी सुन्नी, पीर मेहर अली शाह सुन्नी, सारे सादात औलियाए कराम सुन्नी। और इन्हीं सफों में एक आशिक है जिसका नाम इमाम मोहम्मद रजा है। लोगों ने कुरान पढ़ा और कहा नहीं जी वो हुजूर को इल्म गैब नहीं, कुरान में लिखा है। माज़अल्लाह। लोगों ने कुरान पढ़ा, नहीं जी हुजूर के पास नूर नहीं, वो कुरान में हमने पढ़ा। लोगों ने कुरान हुजूर की ये शान नहीं मानते, क्यों जी हमने कुरान में पढ़ा है। और मैं क्या झलिया तू कुरान उंज नहीं ना पढ़िया जिन बरेली दियां सफा दे बह के अल्लाह हजरत ने कुरान पढ़िया है। जिमें इमाम ने कुरान पढ़ा है पढ़ाया है, इधर इमाम कुरान उठाते हैं वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा तो कलम उठा के कहते हैं रुख दिन है या महरे समा। ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने गुल उनको कहा
कुमरी ने सर्वे जाफिला हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहीं इमाम कुरान उठाते हैं और कुरान पढ़ते कहते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तो कलम उठा के कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर की बरसात लेने आया है तारा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहीं कुरान पढ़ते हैं सुभानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो इमाम कलम उठा के कहते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े जहां खुद जहद को ला ले, कैसे बताएं किधर गए थे सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही न संग मंजिल न मरहले थे। कहीं इमाम कुरान उठाते हैं तो मुस्तफ़ा की शान में कलम उठा के कहते हैं, मेरे इमाम का कलम उठा और कहने लगे लम याति नज़ीरों का फी नजरीन मिसले तो नशुद, पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे तो सरा जाना। कहीं इमाम की नजर पड़ती है लौला का लमा खलक़तु शम्स वल कमर लौला का लमा खलक़तुल अर्दा वस समा, तो इमाम कलम उठा के कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमाई जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हदुसो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह को सफी खलील रदी रसूल नबी अधिक को वसी, कनियो अली सना की जुबा तुम्हारे लिए, सना का निशा ये नूर फशा ये कुन से आया ये बस में फेंका ये सारा समा ये सारा जहां ये किसके लिए, तुम्हारे लिए। कहीं इमाम की नजर पड़ती है दिल का रुसुलू फद्दलना बादहुम अला बाद, कलम उठा के कहते हैं सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और इमाम ने क्या कहा, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खल्क से ओलिया ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज कर नहीं पाएगी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तो हुजूर का इश्क हो तो कुरान भी हुजूर की नात नजर आता है, और कुरान पढ़ने का मजा भी तब आता है। और मैं बात को खत्म करूं, याद रखिए हुजूर का प्यार पता क्या है, माज़अल्लाह ये हुजूर का प्यार नहीं, बंदा कहे मैं हुजूर का आशिक हूं लेकिन हुजूर के असहाब पर भौंके, गली जुबान जो हया के पैकर उस्मान का हया नहीं करता, वो ना मुस्तफ़ा वाला है ना मुर्तज़ा वाला है, नहीं है वो। अली वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते, क्योंकि हया उनका है जो हम जुल्फे मुर्तज़ा है, वो हैं जिनका फरिश्ते भी हया करते हैं। जो असहाब रसूल का हया नहीं करता वो दर हकीकत मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करता। जिसके दिल के अंदर नबी के असहाब का प्यार है, खुदा की इज्जत की कसम वही मुस्तफ़ा के से प्यार करता है, मुस्तफ़ा के यारों से प्यार करता है। मुस्तफ़ा भी उसके प्यार को कबूल करेंगे जो अबू बकर से लेकर मुर्तज़ा तक सब सहाबा से प्यार करने वाला हो। और याद रखिए, ना तो असहाब से बुग़्ज़ रखने वाला नबी का पाक आशिक है, और ना ही मुस्तफ़ा की अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला नबी पाक का आशिक है।
बंदा कहे मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, हुजूर के बच्चों से प्यार नहीं है। ओ भाई तेरी नमाजें, तेरी इमामतें, तेरे रोज़े, तेरे सदकात, तेरे खैरात तेरे मुंह पे मारे जाएंगे। खलीफा वक्त, खलीफा पंजम भी कहा जाता है, सानी उमर भी कहा जाता है। नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जैसा कि सुने फरमाओ सुभान अल्लाह। ओ जना जिंदे दौर दे अंदर अमन ही अमन सी, हर पासे सकून ही सकून। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने मसनद पर तशरीफ फरमाए। इमाम हसन के पोते चलते चलते बाहर आए, किसी ने पैगाम दिया। वक़्त के बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक़्त, आपके दरवाजे पर अली का शहजादा आया है। आप मसनद से उठे, दौड़े, जाकर पास खड़े हुए, सवाल पूछा, जो हाजत थी उसको पूरा किया। हाजत पूरी करने के बाद इमाम अस्कलानी ने, इमाम तिबरानी ने, इमाम सखावी ने और हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर सही हदीस मुबारका इसको लिखा। कई तुरक से यह हदीस मुबारका मिलती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सामने खड़े हुए, हाथ बांध के अर्ज करने लगे, आज के बाद जिंदगी में कोई भी काम होना तो आपने नहीं आना, आपने एक खत लिखना है, गुलाम आपके कदमों में हाजिर हो जाएगा। कौन बात कर रहे हैं? वक़्त का बादशाह, खलीफा वक़्त, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका तरीका था, आले बैत में से कोई भी जाता आप इसी तरह करते। एक दिन किसी ने सवाल किया, अब ये सुनेंगे और मैं बात को खत्म करने लगा हूं और मैं बताने लगा हूं मुस्तफा का इश्क क्या है, प्यार क्या है मुस्तफा का। किसी ने सवाल किया, हजरत आप बताएं तो सही, आप खलीफा वक़्त हैं, बादशाह हैं, आपकी बड़ी शान है, आप इतना अदब क्यों करते हैं, इतना प्यार क्यों करते हैं? तो आपने पता क्या जवाब दिया? आपने कहा, जब भी कोई अहले बैत का शहजादा मेरे पास आता है ना, तो मैं उससे एक बात कहता हूं, मैं तेरी हर हाजत को, तेरे हर सवाल को पूरा करूंगा, मैं तेरे पास हमेशा हाजिर रहूंगा, नौकरी करूंगा। पर क़यामत का दिन होगा ना, जब अपने नाने के पास जाना तो जाकर एक ही बात कहना, या रसूलल्लाह ये उमर बिन अब्दुल अजीज है, हमने नौकरी में कबूल कर लिया है, आप भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। और किसी ने कहा, हजरत जी वो उम्र में छोटे हैं, आप बड़े हैं। लोग कहते हैं जी हम इमाम हैं, हम खतीब हैं, हम फुला हजरत हैं। नीचे देखे उनमें ये भी खामी है। ओ भाई तुझे किसने इख्तियार दिया? आला हजरत से किसी ने पूछा, बताइए सैयदजादा हो, गुनाहगार हो, अजाब होगा? आपने फरमाया, अगर हस्बी नस्बी सैयदजादा हो, कब्र में चला जाए, गुनाहगार हो, या हशर के मैदान में, ना कब्र में अजाब होगा ना हशर में अजाब होगा। आला हजरत वजह क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह उसे अजाब कैसे दे सकता है जिसकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा होता है। बात को खत्म करूं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, लोगों एक बात मेरी याद रखना, अहले बैत का कोई भी शहजादा हो, उमर कोई भी हो, वो इबादत करे ना करे, नमाज पढ़े ना पढ़े, ये उसका उसके नाने का मसला है। लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अहले बैत के हर शहजादे को इज़्ने शफाअत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आप सैयदजादों की किबला शाजी की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, आप यहाँ पे आए हैं तो इस हदीस से हमें पता चलता है कल क़यामत वाला दिन होगा तो अल्लाह इनको भी इज़्ने शफाअत देगा। वजह यह है, इनकी रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है। फरमाया अल्लाह इज़्ने शफाअत देगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, तिबरानी ने, अस्कलानी ने किताबों में लिखा है, खुदा की इज्जत की कसम, आले नबी का कोई भी बच्चा होगा क़यामत के दिन, वो जिसकी तरफ इशारा करेगा, इशारा करना उसका काम होगा, अल्लाह उसके इशारे से लोगों की जन्नत और बख्शिश फरमाता है। तो याद रखें, मुस्तफ़ा का प्यार ये है कि मुस्तफ़ा की निस्बतों से प्यार किया जाए। एक बार तुसी ये तीन जुमले तो सुभान अल्लाह कहो तो मैं गल खत्म करा। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफ़ा का प्यार चाहते हो तो मुस्तफ़ा के वालदैन के बारे में अकीदा रखो। मुस्तफ़ा दी अम्मा भी जनती है तो मुस्तफ़ा दे अब्बा जान भी जनती ने। अगर हुजूर से प्यार करते हो तो अकीदा रखो, मुस्तफ़ा का हर सहाबी, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे मौला अली हो, चाहे अबू सुफियान हो, चाहे अमीर मुआविया हो, कोई एक भी सहाबी जिसने ईमान के साथ मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत कर ली है, वो खुदा से राजी है, खुदा उससे राजी हो चुका है।
इश्क मुस्तफ़ा चाहते हो तो मुस्तफ़ा की आल के शहजादों के कदमों में बैठ जाओ। जो इनके कदमों में बैठ जाता है, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह दोनों जहानों की शाइयाँ अता फरमा देता। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, इस दर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको ईमान और इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। इश्क मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार नसीब फरमाए। मुस्तफ़ा की अहले बैत से प्यार नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब और क़िबला शाह जी जिन्होंने खूबसूरत वज़न को सजाया, सबकी कोशिश को, मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।